नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर विपक्ष की ओर से अक्सर आवाज बुलंद की जाती है, आवाज उठाई जाती है और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाती है। और कल जैसे ही कटिहार के मेयर का मर्डर हो जाता है, उसके बाद लगातार विपक्ष की ओर से एक बार फिर से इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायिका प्रतिभा क्या कुछ कह रही हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। अधिकारी को यहाँ सुरक्षित नहीं है। सरकार झूठ-मूठ का सुशासन की बात करती है और हमको तो लगता है कि बीजेपी या जदयू दोनों में बन नहीं रहा है। दोनों आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं, बिहार की सुरक्षा, मान सम्मान, अस्मिता से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब इनके बारे में हम क्या बोलेंगे। जब मेयर सुरक्षित नहीं है, जो अपने घर जा रहे थे उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, तो आम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आए दिन घटना, चोरी डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना, कोरोना काल में महिलाओं को और विपदा के समय महिला सुरक्षित नहीं है, तो फिर और क्या कहा जा सकता है। ये सरकार हर मोर्चे पे फेलियर है। रोजगार की जहाँ तक बात है तो देखिए, इतना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है कि नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं मजदूरी करने के लिए। पढ़े लिखे लोगों को बाहर जाना पड़ता है 10,000 5,000 की नौकरी करने के लिए। वो भी केंद्र सरकार का ये रवैया है कि सारा फैक्ट्री, सारा छोटे मोटे उद्योग धंधे को बंद कर दिया कोरोना की वजह से, कि वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो बेरोजगारी भी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे, सुरक्षा के नाम पे जीरो है। सरकार हर मोर्चे पे फेल। मैडम सीएजी ये सरकार लूट खसोट की सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो, बिहार की हो। बिहार के कल जो बजट पेश हुआ, सरकार को पूरक बजट पेश हुआ और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि बहुत सारा बिल्डिंग बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, ताकि थर्ड वेव आएगा तो लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। बिल्डिंग से कोरोना से बचाइएगा कि डॉक्टर से बचाइएगा, व्यवस्था से बचाइएगा। इतना सारा वेंटिलेटर है। महुआ, हम वैशाली से आते हैं, महुआ अनुमंडल में 6 वेंटिलेटर है, लेकिन एक भी ऑपरेटर नहीं है उसको चलाने वाला। एम्बुलेंस खरीदिएगा, 350 एम्बुलेंस खरीद रहे हैं। एम्बुलेंस आप 350 ला के चलाएगा कौन। एम्बुलेंस तो था और माननीय पप्पू यादव जी उसका खुलासा किए तो चले गए जेल, उनको जेल भेज दिया गया। एम्बुलेंस में गिट्टी बालू और सीमेंट यही सब ढोवाता है, हॉस्पिटल में गोबर गोईठा रखाता है। तो जनता का पैसा, बहुत मेहनत गाड़ी कमाई है जनता का, उसको ऐसे बर्बाद मत कीजिए। उसके विकास के लिए, उसके शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य प्लस रोजगार में खर्च किया जाए, तभी जाकर के हमारा देश विकास करेगा। साथ इस पूरे मसले को लेकर संजय सरावगी जो बीजेपी से हैं, उनकी भी बातों को सुनिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मसले पर बिहार सरकार की तरफ से जांच प्रमुखता के साथ की जा रही है और जल्द ही जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बयानों को सुनिए, किस प्रकार वो बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अपने बयानों को सामने रख रहे हैं। सरकार उसको देख रही है और जो भी दोषी होंगे किसी हालत में भी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में पुलिस नाम का कोई चीज़ नहीं है और जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल घटना घटी है कटिहार में। जो भी दोषी होगा अविलंब गिरफ्तारी होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी में भी स्वर्ण जी, रिपोर्ट आने के बाद वह लोक लेखा समिति में जाती है रिपोर्ट, और लोक लेखा समिति के जो सभापति होते हैं वो विपक्ष के वरीय नेता होते हैं, तो उसको लोक लेखा समिति देखेगी। उसके बाद ही उस पर जो है लोक लेखा समिति जिस मामले में अगर कुछ आपत्तियां जाहिर की है महालेखाकार ने, तो उसका पूरा होता है और लोक लेखा समिति उस पर अपना विधानसभा में देती है। तो ये परिपाटी है। जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है वो विधानसभा में ले होती है और उसके बाद वह लोक लेखा समिति उसकी समीक्षा करती है। और लोक लेखा समिति के जो सभापति होते हैं वह जो विपक्ष के वरीय नेता होते हैं, इसीलिए विपक्ष के वरीय नेता को बनाया जाता है। परिपाटी रही है लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में, इसलिए लोक लेखा समिति उसको देखेगी जो परिपाटी रही है।